वालेकुम। हम पढ़े हैं चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज़ अ लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस ऑकर इन टू फेजेस। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये दो फेजेस में होती है। ड्यूरिंग फर्स्ट फेज, पहले फेज में क्या होता है जी, लाइट रिएक्शन होते हैं। लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड यूज टू मेक अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये वाले मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। दिस रिएक्शंस विच आर नोन एज लाइट रिएक्शन। और ये फर्स्ट फेज जो है ये किसके नाम से जाना जाता है? लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इन अ प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहे होते हैं। टेक प्लेस ऑन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे इन अ प्रेजेंस ऑफ लाइट ये मॉलिक्यूल्स तैयार किए जा रहे होते हैं, एटीपी एंड एनएडीपीएच, डे लाइट में, ड्यूरिंग सेकेंड फेज। और सेकेंड फेज में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेक ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और ग्लूकोज बनाई जाती है। इन दिस फेज द एनर्जी फ्रॉम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एटीपी एंड एनएडीपीएच इज यूटिलाइज। और लाइट रिएक्शन में जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी एंड एनएडीपीएच बनाए गए थे, डार्क रिएक्शन में जब लाइट ना हो तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज किया जाता है। सिंस दिस रिएक्शन डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली, इसमें लाइट जो है डायरेक्टली यूज नहीं होती, दे आर नोन एज डार्क रिएक्शन, इसलिए इन्हें डार्क रिएक्शन कहा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में अभी तक हमने ये पढ़ा कि किस तरह डे लाइट में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एनएडीपीएच और एटीपी बनाए जाते हैं, और रात में जब ये बनाए जाते हैं डे लाइट में तो इसे कहते हैं लाइट रिएक्शन। और किस तरह नाइट में जब लाइट नहीं होती तो उन्हीं मॉलिक्यूल को यूटिलाइज किया जाता है, और वो है डार्क रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज फॉर्मेशन। द डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ स्टोमा। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? स्टोमा पे होते हैं ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा पे होते हैं। स्टोमेटा कवर्स ओनली 1 to 2% ऑफ द लीफ सरफेस बट दे अलाउ मच एयर टू पास थ्रू दम। ज़्यादा से ज़्यादा एयर्स को वो गुजरने देते हैं स्टोमा। अगर देखें मैकेनिज्म ऑफ लाइट, तो ये लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है जी, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे जब लाइट आके पड़ी है तो पानी की फोटोलाइसिस होती है, पानी टूटता है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। वो जो हाइड्रोजन होता है वो एटीपी चेन बना के और एनएडीपीएच बना देता है, एटीपी की मदद से एनएडीपीएच वगैरह बनाता है, जिसे यूटिलाइज़ किया जाता है डार्क रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में, शुगर ग्लूकोज वगैरह तैयार करने के लिए। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट पे हो रहे होते हैं ये सारे रिएक्शन। एनएडीपीएच जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एनएडीपी प्लस में, यानी कि एच उसका इलेक्ट्रॉन जो था वो यूटिलाइज कर लिया गया, और एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी या एएमपी में। ठीक है, उसके फॉस्फेट जो है जब टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी और उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जाएगा। ओके जी, लाइट रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन को जी स्कीम भी कहा जाता है, पेपर में जी स्कीम के नाम से भी आता है कि व्हाट इज़ अ जी स्कीम, राइट अ डिटेल नोट ऑन जी स्कीम। तो जी स्कीम को लाइट रिएक्शन बोलते हैं। द समरी ऑफ द इवेंट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कब होता है? दिन के वक्त पौधे जब अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स तैयार कर रहे होते हैं। व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट, जब क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करती है, देयर एनर्जी लेवल इंक्रीज, उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, और उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वो एक चेन से गुजरते हैं टू प्रोड्यूस एटीपी और एटीपी बनाते हैं। लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल। लाइट जो है वो क्या करता है? पानी के मॉलिक्यूल को भी तोड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। लाइट का वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना फोटोलाइसिस कहलाता है। एन ऑक्सीजन इज रिलीज, और इससे क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। द हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरोफिल। वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरोफिल को, एंड बिकम आयंस, और आयंस बन जाता है। द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, जब एटीपी बन जाए, एंड हाइड्रोजन आयंस, तो जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वाटर आर यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस। NADP प्लस की रिडक्शन करके इसे NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन,
यहाँ पे जब फोटोन्स यानी कि लाइट, फोटोन्स कहते हैं स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, वो लाइट जब यहाँ पे आई तो इसने पानी की फोटोलाइसिस कर दी, एनर्जी ने पानी को तोड़ दिया, तो इस अमल को कहते हैं फोटोलाइसिस। जब होगी तो आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे H2O वाले, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और साथ में ऑक्सीजन होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चेन सी बना के गुजरते हैं और ये सारी एनर्जी जो है एनर्जी की फॉर्म में आ जाते हैं। इस एनर्जी सिंथेसिस ऑफ ATP, और ये एनर्जी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देते हैं, ATP बना देते हैं। और फिर जो जब ATP बनती है उसके अलावा जो एनर्जी रह जाती है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आके NADP प्लस के साथ मिल जाते हैं और NADPH एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, ये दिन के वक्त सारा रिएक्शन हो रहा था, इसलिए इसे कहते हैं लाइट रिएक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ डार्क रिएक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। थैंक यू।